लेट्स स्टार्ट। यस सर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, 2 नंबर के। ठीक है, प्रेपोजिशन है क्या, पहले इसको समझना है। इसका सही उच्चारण क्या, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं बोलना है इसको, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन कैसे समझ सकते हैं आप लोग? इसको आप ऐसे समझिए कि अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू जॉइंट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी कि एक वाक्य में नाउन, पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को जोड़ने का जो काम करता है, पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को जोड़ने का जो काम करता है वो प्रेपोजिशन करता है। अगर आपके सेंटेंस में प्रेपोजिशन नहीं हो तो आपका सेंटेंस मीनिंग लेस लगेगा और भी दिखेगा। जैसे एक समझते हैं, एक एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल समझते हैं। द बुक इज इन द बैग। अब हियर इज द इन, दैट इज प्रेपोजिशन। इन प्रेपोजिशन है यहां पर। अब मैं इस सेंटेंस को बिना प्रेपोजिशन के लिख के देखता हूं तो देखिए कैसा लगेगा सेंटेंस। द बुक इज द बैग। पूरा सेंस भी नहीं निकल रहा और सा भी लग रहा है। पढ़ के देखो तुम लोग, द बुक इज द बैग, यानी कि इसका मतलब है कि जो बुक है वही बैग है, ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए था? द बुक इज इन द बैग। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें इन की, यानी ये इन प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन की कितनी इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए। अगर हम इसको ऐसे देखिए, द बुक इज, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया द बैग और ये सेंटेंस का प्री पार्ट हो गया। इन दोनों को ज्वाइंट करने का जो काम कर रहा है वो प्रेपोजिशन कर रहा है। क्लियर? अब ये तो हमारे समझ में आ गया कि प्रेपोजिशन का रोल क्या है, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। लेकिन अब प्रेपोजिशन पढ़ेंगे कैसे? देखिए, प्रेपोजिशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ रूल्स को याद करना होगा, रूल्स को समझना होगा। हम यहां पर पहली प्रेपोजिशन लेते हैं इन। अगर तुम इसको हिंदी के तरीके से समझते हो तो टोटली गलत होगा। जैसे आप समझते हो इसका हिंदी में अर्थ मैं है, तो मैं रात में अध्ययन करता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है हिंदी का, राइट? अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा भाई? आई स्टडी इन नाइट। अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, तुम्हारे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि तुमने ऐसे सीखा है अभी तक कि मैं है तो क्या लगाना है? इन लगाना है, राइट? लेकिन यह सेंटेंस गलत है प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग। प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस गलत है। यहां तो यह सही है, द बुक इज इन द बैग, लेकिन हर जगह पर इन का मतलब मैं नहीं हो सकता। क्लियर? यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि हर जगह पर आप इन नहीं लगा सकते मैं के लिए। ठीक है, तो अब यहां क्या आना चाहिए? अब देखो यहां पर आएगा एट, यहां पर आएगा एट। आई स्टडी एट नाइट, इन गलत है, क्योंकि जितनी भी प्रेपोजिशन है उन सबकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, उसका एक ऑब्जेक्ट है कि इस प्रेपोजिशन को किस लिए काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो इन को हम लोग पढ़ते हैं पहले, राइट? इनकी डेफिनेशंस हैं कुछ, उनको पढ़ते हैं। ओके, अंदर के, इसका पहला जो यूज है वो है अंदर के सेंस में। तुम इसको मैं से कभी भी मत समझना कि अगर हिंदी में सेंटेंस में मैं आ रहा है तो हम अंग्रेजी में इन लगा दें, गलत हो जाओगे, जैसे हम लोग पहले गलत हो चुके हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन हम लोग समझ रहे हैं अंदर के सेंस में, राइट? यानी कि जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर हम हैं तो हम इन लगाएंगे। ठीक है, वी आर इन द क्लासरूम, वी आर इन द क्लासरूम, वी आर इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर है। और देखो अंदर के सेंस में, जैसे मेरे पास एक ये बॉक्स है,
ठीक है, इसके अंदर जो भी है वो इन है। जैसे मैं कहूंगा द रिमोट इज इन द बॉक्स, अंदर है कि नहीं, अंदर के सेंस में तुम इन लगाएंगे, द रिमोट इज इन द बॉक्स, इस तरीके से, ये इनका सेंस हो गया। क्लियर, अंदर के लिए। दूसरी डेफिनेशन है हमारी मंथ और ईयर से पहले, यानी अगर आपको सेंटेंस में महीने का नाम या किसी साल को साल दिख जाती है तो आप लोग वहां पर इन लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल से समझता हूं कि ही वेंट टू यूएसए इन जुलाई, ही वेंट टू यूएसए इन जुलाई, यानी कि वह जुलाई के महीने में यूएसए गया। क्लियर, यानी कि महीने के नाम से पहले आपको क्या लगाना होगा, इन। और ईयर भी हो तो ही वेंट टू यूएसए इन जुलाई इन 2024। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, बिफोर द नेम ऑफ एनी प्लेस, किसी भी स्थान के नाम से पहले भी इन लगाएंगे हम लोग। जैसे आई लिव इन श्री, शहर का नाम से पहले इन लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आई लिव इन खामा, yes, he lives in India, he lives in India, he lives in India। लेकिन इसमें एक अंतर है कि इन आप लगाएंगे हमेशा बड़े प्लेस के पहले, बड़ा। जैसे मैं इसको ऐसे कहता हूं कि आई लिव इन ड्रीक। अब यहां पर दो नाम है आपके सामने, अब देखो दोनों नामों के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन काम में ली जाएगी। अगर आपको एक सेंटेंस में दो प्लेस के नाम आ रहे हैं तो दोनों के साथ इन नहीं लगा सकते आप लोग। बड़े प्लेस के सामने आपको इन लगाना है और बड़े के सामने जो छोटा है वहां पर आपको एट लगाना है। आई लिव एट कनवारा इन ड्रीक, क्योंकि डीक के सामने कनवाड़ा कैसा है, छोटा है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इनकी तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी है अभी तक। एक तो अंदर के सेंस में, लाइक दिस इज, कोई चीज अंदर है, जैसे वी आर इन द रूम। ओके, ठीक है। द डॉग इज इन द डैन। ओके, ईयर किसे पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 12 महीने से पहले आपको इन ही लगाना है। When Diwali is celebrated, Diwali is celebrated in October। अक्टूबर नहीं बोलेंगे इसको, अक्टूबर, अक्टूबर। Diwali is celebrated in October, right? And Holi is celebrated in March, ठीक है। And before the name of place, I recently told you। क्लियर, इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई।